डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीयूके में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमला गैरकानूनी और अनैतिक है। सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में शिया समुदाय निवास करता है। लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा और जौनपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने 3 दिनों के लिए शोक का ऐलान किया है। इस दौरान समुदाय के लोगों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने और शोक सभाओं में शामिल होने की अपील भी की गई है। कई स्थानों पर व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी और काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज करवाया। सवाल उठ रहा है कि खामेनेई की मौत का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में ही क्यों दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह प्रदेश, खासकर लखनऊ के ईरान से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध है। लखनऊ को अक्सर मिनी ईरान या शिराज हिंद कहा जाता है। यहाँ की तहजीब, शायरी और धार्मिक परंपराओं में ईरानी प्रभाव स्पष्ट झलकता है। पुराने लखनऊ के चौक इलाके में लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। शिया समुदाय द्वारा मजलिस और शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा में देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। समुदाय के लोगों ने दोनों इमाम बाड़ों के बीच रैलियां निकाली और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। प्रशासन ने एहतियातन 3 मार्च तक इन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। लखनऊ के अलावा जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अमरोहा जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। महिलाओं और पुरुषों ने काले कपड़े पहनकर मातम किया। कई जगहों पर खामेनेई के समर्थन में नारे लगाए गए और अमेरिका इजराइल के खिलाफ पुतले फूके गए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन प्रशासन में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि खामेनेई न केवल ईरान के राजनीतिक नेता थे, बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। यही कारण है कि उनकी मौत को धार्मिक आस्था से जुड़ा मुद्दा माना जा रहा है। भारत में शिया समुदाय की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। अनुमान है कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक शिया मुसलमान रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या लखनऊ में है। इसके अलावा जौनपुर, प्रयागराज, रायबरेली, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, अमरोहा, मेरठ और कानपुर में भी बड़ी आबादी है। यही जनसंख्या आधार विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी इस प्रतिक्रिया को गहराई देते हैं। अवध के पहले नवाब सादत खान ईरान के निशापुर से आए थे। नवाबी दौर में फारसी भाषा, ईरानी पोशाक, कला और वास्तुकला का प्रभाव लखनऊ में गहराई से स्थापित हुआ। यहाँ के इमाम बाड़ों और धार्मिक आयोजनों में ईरानी शैली स्पष्ट दिखाई देती है। मुहर्रम के दौरान लखनऊ का माहौल विशेष रूप से ईरान से मिलता जुलता प्रतीत होता है। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने भी लखनऊ और ईरान के सांस्कृतिक संबंधों को अपनी शायरी में अभिव्यक्त किया था। उनके शब्दों में मुहर्रम के दौरान लखनऊ का वातावरण ईरान जैसा हो जाता है। यही सांस्कृतिक जुड़ाव खामेनेई की मौत पर यहाँ की प्रतिक्रिया को और भावनात्मक बना देता है। हालांकि विरोध प्रदर्शनों में केवल शिया ही नहीं, बल्कि सुन्नी समुदाय के लोग भी शामिल हो रहे हैं। कई उलेमाओं ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर इन हमलों की निंदा की है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संप्रभु राष्ट्र के धार्मिक नेता पर हमला गंभीर परिणाम ला सकता है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपीयूके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।